एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इवान क्लासेस पर। तो भाई साहब, आज हम लोग सेक्शन फार्मूला की आगे डिस्कस करने वाले हैं। मींस आगे डिस्कस करने का मतलब ये सेक्शन फार्मूला के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं। वो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन हो सकते हैं, वो आरडी शर्मा के हो सकते हैं, केसी सना के हो सकते हैं, एनपीवाईक्यू सारे पॉसिबल हो सकते हैं, राइट। तो भाई साहब, एक बार हम उस टॉपिक पे चलें उससे पहले हम थोड़ा रिवीजन करा देते हैं। जो लोग नहीं आए थे उनकी थोड़ी मौज कट जाए। कैसे कैसे इंक फिल किया गया था भाई कल, है एक और मार्कर कहाँ गया? ठीक है, तो उससे तुम लोग का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई। हाँ देखो, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था सेक्शन फार्मूला, है ना, ध्यान से समझना। हमने पढ़ा था सेक्शन फार्मूला। हमने कहा था सेक्शन का मतलब ही डिवाइडेशन से है। तो मैंने कहा था अगर एक लाइन है और उसके एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, ये क्या था x2, y2, और ये क्या था x1, तो मैंने बताया था अगर ये पॉइंट इन्हीं के बीच में आ जाएगा उसको बोलते हैं इंटरनल सेक्शन। सेक्शन दो तरीक भाई, इसी लाइन को बांट दो। कैसे कैसे बांट सकते हो? एक बीच में कहीं पे भी पॉइंट रख दो। बीच में मतलब मिड की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे कहने मतलब पी और क्यू के कहीं पर भी, पी और क्यू के अंदर कहीं पर भी अंदर रख रहे हो। यहां पर मान लो रख दिया, इसका नाम रख दिया मान लो टी, है टी को रख दिया, इसका क्या हो गया x, मान लिया हमने कोऑर्डिनेट, ये हो गया। ठीक है, अब समझना, अगर इस पी क्यू के बीच में अगर ये टी कहीं लाई कर रहा है तो सेक्शन तो हुआ अंदर से, पर कैसा सेक्शन हुआ? इंटरनल सेक्शन। कैसा सेक्शन हुआ? इंटरनल सेक्शन। इंटरनल सेक्शन। क्या बात मेरी समझ पा रहे हो? ये कैसा सेक्शन हुआ? इंटरनल। और मैंने कहा था अगर यही टी बेटा चाहे इधर लाई कर जाए और चाहे इधर, तो ये बाहर लाई कर रहा है ना, तो ऐसे सेक्शन को बोलते हैं एक्सटर्नल सेक्शन। क्या बातें समझ पा रहे हो? इसका हमने प्रॉपर डेरिवेशन कराया है। प्रॉपर डेरिवेशन तो नहीं बताएंगे, पर इतना बता देंगे कि न्यूमेरिकल समझने में कोई दिक्कत ना हो। सुनो ध्यान से, P और Q ये है। P का ये है भाई साहब x1, y1, Q का है x2, y2। हमारे सिलेबस में है केवल इंटरनल सेक्शन, और तुम्हें T का कोऑर्डिनेट निकाला। अच्छा बताओ, अगर T का कोऑर्डिनेट निकालना है तो मैंने कहा था क्या, जो चीज तुम्हें पता रहे आंसर उसी के टर्म में आना। तो पता क्या है तुम्हें बताओ? x1, y1 और x2, और एक साथ पता है PT का लेंथ भी तुम्हें पता होगा और QT का भी लेंथ पता होगा, तो मतलब इन दोनों का रेशियो भी पता चल जाएगा। तो मैंने कह दिया इसका मान लिया m रेशियो n में ये लाई कर रहे हैं। किस रेशियो में? m रेशियो। मतलब PT और QT का जब तुम लेंथ लिए तो आया उनका रेशियो कितना? m रेशियो। तो ये करस्पॉन्डिंग m पार्ट की हो गया, ये करस्पॉन्डिंग। क्या बातें समझ पा रहे हो? तो फार्मूला जो बनता है उसको देख लो। जो x की वैल्यू आती है, x, y कोऑर्डिनेट, ध्यान समझना, x का जो वैल्यू आता था आता है m। ध्यान समझना कैसे मल्टीप्लाई, m इंटू x2 प्लस n इंटू अपान m प्लस, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जब x वाला कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो सिर्फ x वाले मल्टीप्लाई करते हैं। m वाला है तो इससे किधर x2, n वाले से x1, और इसके दोनों पार्ट को सम करते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? अगला सुनो, y वाला। अब बताओ, जब y वाला है तो मल्टीप्लाई किस में होगा? सिर्फ y में। चलो क्या हो जाएगा? m y2। क्या हो जाएगा? m y2 प्लस n y1 अपान m प्लस, आया कि नहीं? ये कोऑर्डिनेट निकालने का प्रॉपर वे है। समझ गए? चलो, तो इस पे नोट डाउन तो करना है नहीं, इसमें फार्मूला नोट करना चाहो, जो लोग नहीं आए थे कर सकते हो भाई साहब। पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। बहुत आसान है और इससे क्वेश्चन 1-2 नंबर के हमेशा आते हैं, हमेशा। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। फाइंड द कोऑर्डिनेट, find the coordinate of the point which divides the line segment, this divides the line segment joining the points, joining the points, line segment joining the points 5, -2, 5, -2 and 9, 6 इंटरनली एंड एक्सटर्नली। तो हमें पढ़ना कौन सा वाला है? इंटरनली। तो एक्सटर्नली हम नहीं लिख रहे हैं, इंटरनली, इंटरनली इन द रेशियो 3:1, इन द रेशियो 3:1। ये कौन सा है? m और, बताओ इधर देखो लो, ये m और n ही तो है, m रेशियो 1 ही तो होता था, यानी कि m ये है और ये कितना है? आ गई।
यानी कि ये क्या होगा, एक x1 y1 x2, समझ गए कि नहीं समझ गए? अब फिर से समझो, करा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, देखो ध्यान समझना निखिल इधर, हाँ इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। सॉल्यूशन, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर, याद करो मैंने अभी क्या बताया था, मैंने कहा था हमने P है और हमने क्या माना था x1 y1, यहाँ पे Q था, ये क्या था x2, तो भैया इन्हीं दोनों पॉइंट को तो ज्वाइन कर रहा है। समझ पाएंगे इसको ऐसे ज्वाइन करने लाइन, यानी कि तुम्हें x1 y1 और x2 y2 पता है टा निकालना कहाँ है, 5, इसी इन्हीं दोनों को तो ज्वाइन करेगा। समझ पाए नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? ज्वाइन इन्हीं दोनों पॉइंट को कर रहा है ना, तो यहाँ पर दोनों पॉइंट कौन है, देखो ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, इन्हीं दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है। 2 पॉइंट यहाँ पर है और 2 पॉइंट यहाँ पर, पता चल गया कि नहीं? तो मैं फिगर बनाता हूँ इसका सही से, आ जाओ भैया देख लो कैसे कर रहे हैं। ये हो गया, चलो यहाँ पे कितना हमने मान लिया, P कितना हो गया बेटा 5 कामा माइनस, और Q कितना है 9 कामा 6, आ गया कि नहीं आ गया? 5 कामा माइनस 2 और 9 कामा 6। अच्छा किसमें कहा है 3:1 में, किसमें कहा 3:, तो यहाँ अंदर कोई पॉइंट होगा ना, तो हमने कहीं पॉइंट मान लो, ये मान लिया, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया, कोई दिक्कत परेशानी? ये किसकी वैल्यू हो गई, अरे यहाँ पे इसका नाम T ले लेता हूँ, ये कितना हो गया M, और ये किसका हो गया? क्या बात समझ में आ गई? अब बताओ, अच्छा बताओ ये वाला कोऑर्डिनेट क्या मानते थे x1 कामा, तो यहाँ पे नीचे क्या लिख दे x1 कामा, यानी कि x1 की वैल्यू बेटा कितनी है 5, y1 की वैल्यू कितनी है, आ जाओ यहाँ पे देखो, अब क्या हो जाएगा x2 कामा, x2 की वैल्यू कितनी है 9, y2 की वैल्यू कितनी है? क्या बात समझ पा रहे हो? नहीं समझ? अब क्या निकाल दो भाई। अच्छा यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट द, भाई t का कोऑर्डिनेट कहाँ है ना, तो उसको तो पॉइंट कोऑर्डिनेट मानना पड़े, क्या मानते थे x कामा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ t दिस इज इक्वल टू क्या x कॉमा y। क्या बात समझ पाएंगे कि नहीं आगे? अब फार्मूला क्या निकालने का तरीका था बताओ बेटा, x कॉमा y तरीका क्या था, पहले एक बार फार्मूला लिख रहा हूं, क्या था mx2 प्लस nx1 अपान क्या होगा बेटा बोलो, m प्लस n, फिर क्या था my2 प्लस ny1 अपान क्या m प्लस, क्या बात समझ में आ रही है? अब बताओ निकालो भैया, x कॉमा y दिस इज इक्वल टू व्हाट, mx2, m कितना है 3 है, अरे देखो m कितना है, और x2 कितना है 9, हाँ x2 9, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 3 इंटू 9 प्लस n कितना है 1 इंटू x1 कितना है 5 अपान m प्लस n मतलब 3 प्लस 1 कॉमा m कितना है 3, y2 कितना है, y2 कितना है देखो, आ जाओ भैया इसको सीख लो, और n कितना है 1, और y1 कितना है -2, y1 है माइनस का 2 अपान का हो जाएगा 3 प्लस 1। आ गया कि नहीं आ गया? निकालो देखो भी, आ गया सीधा आंसर आने वाला, x कामा y, हाँ 27 ये हो जाएगा, और ये 5 कितना होता 30, नहीं समझ पाया, ये 27 और ये 5 कितना हो गया 32 अपान कितना 4 कॉमा 18, और ये -2 आएगा, ये 27 और 5, भैया बीच में साइन देखो, नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे ही लिख देते हैं, चलो खुश हो जाओ, 9 थी या 27, यहाँ पे प्लस है तो प्लस रहने दो, 1 5 या 5, हाँ अभी भी कोई डाउट हो तो बताइएगा सर। ये हो जाएगा 18, 1 इंटू -2 तो हो जाएगा माइनस, नहीं समझ पाए, माइनस अपान कितना 4, बताओ कोई डाउट हो तो बताओ, अभी भी है? चलो भाई सर, हैं हाँ मैं सोचा बहुत कॉन्फिडेंस से कर, हाँ आ गया। अब बताओ 32 हो जाएगा, नहीं समझ पाए, तो x कामा y दिस इज इक्वल टू 32 अपान 4, और ये कितना हो जाएगा 16 अपान, नहीं समझ पाए, अब बताओ कितना होगा, इसका मतलब 8 कामा, दिस इज योर आंसर, यही है कोऑर्डिनेट 8 कामा 4, बहुत बढ़िया, ये हमारा कोऑर्डिनेट है 8 कामा 4, समझ गए? यानी कि इस पॉइंट का जो t था, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने x कामा y माना था, उसमें x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू, कई बार बुक में निकलवाने के बाद, मतलब पेपर कई बार निकलवाने के बाद सिर्फ इतना पूछता है x वाला कोऑर्डिनेट कितना है, आ गया? चलो नोट कर लो। हाँ तो अब हम लोग भाई साहब इसका आंसर आ चुका, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और लिखो, और पहले हाँ इसको लिखो, दिमाग लगाना है थोड़ा सा, लिखो a कैपिटल A ब्रैकेट में 1 कामा 1 कॉमा b ब्रैकेट में 2 कामा -3। अच्छा एक चीज और बेटा, इस क्वेश्चन को मैं बताऊं,
इसके पहले एक कॉन्सेप्ट दे देता हूं। वैसे मैं बताया हूं, अभी मैंने पार्ट का बताया था, कल भी बताया था, हल्का हल्का आज भी डिस्कस किया हूं, पर एक बार याद करा देता हूं क्योंकि हम मान के चलते हैं आप में से मैक्सिमम लोग रिवीजन तो करके आएंगे नहीं, बिजी शेड्यूल है, बातें भी करनी रहती है, सब करना रहता है इसी टाइम में, है ना। देखो सुनो ध्यान से, जरा गौर करना। मैंने अभी बोला था एक चीज, देखो P यहाँ पे T है, यहाँ पे Q। मैंने क्या बोला था, ये जो PQ है और ये जो QT है, इसी का रेशियो कितना है, M रेशियो। मतलब PQ अपान QT ये किसके बराबर है। तो मैंने कहा PQ को कौन सा M वाला है और QT कौन सा है। आया कि नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी है। PQ और अच्छा अगर मान लो तुम्हें इसका कोई रेशियो दे दे, बोल दे PT अपान PQ इज इक्वल टू, मान लो कुछ भी दे दिया, मान लो T रेशियो, अरे कोई जरूरी है M और N के नाम से दे, नंबर भी तो दे सकता ना। मान लो ऐसे दे दिया PT और Q दे दिया 5/3, तो क्या तुम तुरंत फार्मूला अप्लाइड कर दोगे। देखो कहां दिया, PT दिया है, देखो 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 बाहर का, यहां पूरी लाइन का दिया। तुम्हें क्या चाहिए, PQ चाहिए था और क्या चाहिए था। मैंने बताया ना इंटरनल सेक्शन मतलब क्या, अंदर वाला ये वाला पार्ट और एक, बताओ क्या ये वाला पार्ट PQ और QT तुम्हें मिल रहा है। नीचे वाला तो तुम्हें Q दिख रहा है, लेकिन ऊपर क्या दिख रहा है, क्या देख पा रहे हो। पर तुम्हें चाहिए क्या, तो बताओ पूरे पार्ट में से अगर PQ को माइनस कर दोगे तो क्या QT नहीं मिल जाएगा। बस इसी पे बेस ये वाला क्वेश्चन है। आ गया, अगर नोट करना चाहो इस कॉन्सेप्ट को वैसे नोट कर लो, नहीं तो अभी इस फार्मूले में पूरा अप्लाइड हो जाएगा। लिखो A1,1 और इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, मैं पहले बता दे रहा हूं, जितना मैं करा रहा हूं सब इंपॉर्टेंट करा रहा हूं, अच्छे अच्छे। हाँ A1,1 and B2,-3 are 2 points and P is a point on AB। ध्यान समझना, are 2 points and P is a point on AB produced such that, अभी ध्यान समझना कैसा क्वेश्चन आ रहा है, produced such that, ये पागल बना रहा बस तुम्हें क्वेश्चन में। AP is equal to 3AB, AP is equal to 3AB, find the coordinate of P। फिगर बनाओगे तो तुम्हारा सब क्लियर हो जाएगा। find the coordinate of P। चलो तो पहले फिगर बना, A और B का कोऑर्डिनेट दिया, पहले ये देखो, ध्यान समझना इधर। अब सब कलम कापी रोक के इधर देखो, क्वेश्चन लिखा हुआ नोट कर लेना। अभी A का कोऑर्डिनेट दिया बेटा 1,1, B का कोऑर्डिनेट दिया हो बेटा 2,-3। कह रहा है एंड P इज अ पॉइंट ऑन AB, AB पर है, तो मैंने कहा यहां पर ले ले भाई पॉइंट। अच्छा एक चीज और, अगर मान लो एक्सटर्नल तुम्हारे सिलेबस में रहता, तो मैं एक चीज बता, अगर एक्सटर्नल रहता तो एक्सटर्नल सेक्शन अगर तुम्हारे सिलेबस में रहता तो कैसे जान पाते एक्सटर्नल इंटरनल। जब तक एक्सटर्नली वर्ड नहीं बोलेगा तब तक एक्सटर्नल को नहीं मानना, अगर रहता तो। आ गया, चलो आ जाओ। एंड फिर क्या करा, हाँ हो गया भाई सब। आर 2 पॉइंट्स ऑन दिस, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, है ना। वैसे ये जिस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है AP इज इक्वल टू 3AB, इस तरीके से भाई साहब ये एक्सटर्नल सेक्शन का ही क्वेश्चन हो गया है। इसको बेटा कर लो AB इज इक्वल टू 3AP, ठीक है, वरना एक्सटर्नल का ही बन जाएगा क्वेश्चन। समझ गए। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वो मुझे लग रहा है, अभी बताता हूँ। देखो क्योंकि बता रहा हूँ, जैसे इसमें देखो क्या कह रहा है, सुनो ध्यान से। यहाँ पे बताओ, यहाँ सुनना, यहाँ पे क्या दिया था, AP इज इक्वल टू 3AB ना। तो अब बताओ AB बड़ा है कि AP बड़ा है, AB बड़ा है कि AP बड़ा है। तो यहाँ पर कौन बड़ा दिख रहा है, इसमें AB दिख रहा है, AP बड़ा दिख रहा है ना इसमें। फिर से बोल रहा हूँ, ये AP है और ये क्या है, और इसमें कौन बड़ा दिख रहा है, हमारे वाले में कौन बड़ा है, AB, और छोटा कौन है, AP। हमारे वाले में छोटा, इस वाले में बड़ा है, तो बड़ा कब बनेगा, जब P यहाँ पे आ जाएगा। तो कौन सा सेक्शन होगा, एक्सटर्नल या इंटरनल। हाँ एक्सटर्नल सेक्शन है ना, तो ध्यान देना। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में इंप्रूव कर लो, AB इज इक्वल टू 3AP, क्योंकि इस भाई बुक में जो दिया है, ये जो बुक है इसमें सारे क्वेश्चंस साथ दिए हुए एक्सटर्नल इंटरनल के, समझ गए। वो हमें तुम्हें गेस करना, अभी यही क्वेश्चन आता तो हमें तुम्हें गेस करना था कि इंटरनल सेक्शन रहेगा या
समझ गए कि नहीं समझ गए? नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से देखोगे, आ जाएगा। बाकी एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, पी यहाँ पे पॉइंट है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो उसके बाद तुम्हें पी का कोऑर्डिनेट निकालना है। कब? अगर हमारा ए बी इज इक्वल टू 3AP है तो। क्या बात समझ में आ गई? किसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? क्या रेशियो तुम्हें पता है बेटा? बताओ, रेशियो कहीं दिया नहीं दिया? तो रेशियो निकालना पड़ेगा ना। तो कैसे निकालोगे? सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन ए बी इज इक्वल टू 3AP, पहले ही फोकस करो। ए बी इज इक्वल टू 3AP, इसी पे पहले फोकस करना है। आइए भैया देखिए बहुत ध्यान से, है ना, बहुत ध्यान से समझते हैं। अच्छा, तुम्हें चाहिए AP और क्या चाहिए? PB चाहिए ना। तो जरा इसको AP को इधर ले आओ। AB अपान AP दिस इज इक्वल टू 3। एक बात बताओ यार, तुम्हें चाहिए AP और BP। AP तो नजर आ रहा है, पर यहां पर कौन नजर आ रहा है? AB नजर आ रहा है ना। नहीं समझ पाए? फिर समझो, तुम्हें चाहिए क्या? तुम्हें रेशियो किसका चाहिए? एक AC का, AC का तो था, यानी कि AP और BP का रेशियो चाहिए ना। और तुम्हें दिया क्या? AP तो नीचे दिया, पर ऊपर कौन दिया? AB। AB मतलब ये पूरा पार्ट। नहीं समझ पाए? AB मतलब ये। अब इसको निकालने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। एक वो तरीका जो सिमिलरिटी में भी काफी यूज होने वाला है, उसको सिमिलरिटी में बताते हैं, अभी समझ सकते हो। AB को लिख क्या सकते हो? AP प्लस। AB को क्या लिख सकते हो? AP प्लस। तो यहाँ पे लिख दो AB को। AB को लिख दिया हमने AP प्लस BP अपान कितना? AP दिस इज इक्वल टू 3। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? अच्छा, कहीं पर अगर लिखा हुआ 2 प्लस 3, ध्यान सुनना, कहीं पर लिखा हुआ 2 प्लस 3 अपान 2, तो क्या इसको नहीं सकते हो? 2/2 प्लस 3/, मतलब अगर नीचे डिनोमिनेटर अकेला रहेगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो कर सकते हो। 2/2 और 3/, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? तो यहां भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे नहीं करोगे? एक बार इस डिनोमिनेटर को इसके साथ, एक बार तो करो भाई साहब। देखो, AP अपान AP प्लस BP अपान क्या? AP दिस इज इक्वल टू 3। नहीं है? AP अपान AP की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो 1 प्लस BP अपान AP दिस इज इक्वल टू 3। तो BP अपान AP आ कितना गया? 2 आया गधों। 3 माइनस 1 कितना होगा? तो BP वाला, अब इसको क्या लिख सकते हो? 2 अपान, तो BP वाला पार्ट कितना है? 2, और AP वाला कितना है? तो AP वाला कितना है? 1, और ये कितना है? यानी कि M की वैल्यू 1, N की वैल्यू। अरे अब कर नहीं लोगे? नहीं समझ पाए? अब करो भाई साहब, निकालो इसका कोऑर्डिनेट। हाँ, तो भाई साहब ये हमको रेशियो अब पता चल चुका है। अब स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट निकालना, और हमने इसका कोऑर्डिनेट कितना मान लिया है? x, y। समझ गए? चलो अब ध्यान से समझते हैं। x, y 2:1 आएगा ना, 1:2। AP और BP का रेशियो कितना है? 1:2। और BP और AP का कितना है? जो पहले बोलेगा उसको ऊपर रखना है। जब BP और AP बोलेगा तो 2:1, जब AP BP बोलेगा तो 1:। चलो आ जाओ भैया। तो क्या कहा हमने? x, y नाम मान चुका हूँ, x, y। चलो भैया, अच्छा एक चीज फिर से लिख देता हूँ, इसको तुरंत कर लिया करो। यहाँ पे क्या होगा? x1, यहाँ पे क्या होगा? y1, ताकि मिस्टेक कोई ना हो। यहाँ पे क्या होगा? x2, फिर यहाँ पे y2, सबकी वैल्यू पता है। चलो भैया, फार्मूला भी एक बार लिख देता हूँ अभी। x, y क्या बन जाएगा? mx2 प्लस का nx1 अपान m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपान का क्या? m प्लस n। चलो वैल्यू पुट करते चलो। तो x, y, m कितना है बताओ बेटा? 1। x2 कितना है? 2 है, प्लस n कितना है? 2 है, और x1 कितना है? 1 है ना? हाँ, तो x2 2 लिखा हूँ? नहीं समझ पाए? अपान x प्लस वाई मतलब क्या? 1 प्लस 2। नहीं समझ पाए? देखो m कितना है? 1 है, m कितना है? 1 है। x2 कितना है? 2 है, x2 कितना है? 2 है, n कितना है? 2 है, n कितना है? 2 है, और x1 कितना है? 1 है, x1 1 आ गया। इनटू m कितना है? m है 1, और y2 कितना है? बोलो भाई, आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, अरे भाई n कितना है? 2, y1 कितना है? 1 अपान, हाँ 3 लिख दीजिए। हाँ ठीक है, लिख देते हैं भैया। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 4 अपान 3 माइनस 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा? -1 अपान 3। ये आ गया कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ऐसे दिया नहीं था, तो मैं कहा जब इस टाइप का करा ही रहा हूँ तो इंटरनल के फॉर्म में करा देता हूँ, इसीलिए मैंने इंटरनल। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। हाँ तो भाई साहब, अब हमने एक और इसी में सेक्शन फार्मूला में एक और फार्मूला बताया था।
अगर ये जो पॉइंट है एकदम इनके बीचों बीच में हो जाएगा तब इसके कोऑर्डिनेट का फार्मूला क्या था, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई, याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं, फिर से बता देते हैं। वैसे अगर इस मतलब इस फार्मूले से भी कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है, इसी फार्मूले से तो आया गया स्पेशल रिजल्ट था, याद है कि नहीं याद है? तो मिड पॉइंट फार्मूला क्या बना था, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 अपान, चलो भैया लिखो फिर। द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, द कोऑर्डिनेट ऑफ one end of diameter of a circle, are 5 comma minus 7, 5 comma minus 7 if the coordinate of the center be, if the coordinate of the center be, if the coordinate of the center be 7 comma 3, find the coordinate of other end of diameter, find the coordinate of other end of diameter। आज का क्वेश्चन थर्ड है। चलो, द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल दिस दिस दिस। देखो बहुत ध्यान समझना, पहले मैं एक बार मिड पॉइंट का बता देता हूं फिर सुनना। कई बार जरूरी नहीं है तुम्हें बेटा मिड पॉइंट देगा ही देगा, नहीं समझ पाए, कई बार तुम्हें गेस भी करना पड़ेगा कि ये मिड पॉइंट है, मतलब गेस मतलब क्या होता ही है, वो तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा ज्योमेट्री से। देखो अगर यही पॉइंट एकदम बीच में है टी, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका क्या बताया था, x1 प्लस x2 बाई 2, नहीं याद है? इसका मैंने कहा था क्या मानो, x कामा y, तो x कामा y इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, x1 प्लस x2 अपान कामा y1 प्लस y2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान, क्या बात समझ में आई कि नहीं है? एक बार हुआ x1 प्लस x2 अपान 2, y1 प्लस y2 अपान, नहीं याद है? याद है ना, ये कल ही बताया था हमने कि अगर ये मिड पॉइंट हो जाएगा तो इसका फार्मूला ये बन जाता है, इसको भी हमने डेराइव भी करवा दिया, ठीक है। पर यहाँ पर क्या कंडीशन है, यहाँ पे जरा ध्यान सुनो, यहाँ पे तो सर्कल की बात कर रहा, बस सर्कल में भी हमको क्या ढूंढना रहेगा, जो भी डायमीटर क्या होती है, डायमीटर क्या होती है, एक लाइन ही तो होती है, तो डायमीटर क्या होती है, बस यही दिमाग लगाना है। आइए भाई साहब देखिए अभी कैसे समझ में आएगा। चलो भैया आ जाओ, चलो सर्कल बना दिया भाई साहब ने, पहले बना दो सर्कल, सेंटर हो गया और ये क्या हो जाएगा बेटा, डायमीटर। नहीं समझ पाए क्या बोला है, इसके दो एंड कौन कौन से, ये तो सेंटर है ना, तो डायमीटर के दो एंड कौन से, एक ये वाला और एक, नहीं समझ पाए, ये पी क्यू और इसका नाम लिख दिया ओ। कोई दिक्कत बोलो भाई, ये पूरा क्या है, डायमीटर है, ये क्या है, सेंटर है, और ये क्या है, एक एंड है, क्या है, दूसरा एंड है। तो क्या करा था, कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड ऑफ डायमीटर इज, एक एंड का कोऑर्डिनेट कितना है 5 कामा माइनस, और कोऑर्डिनेट इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, इसका कहा है सेंटर का कोऑर्डिनेट 7 कामा 3, कह रहा है फाइंड द अदर एंड डायमीटर, इसका निकालना है अदर एंड का। तो यहां पर लिखो, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, अदर एंड यही तो है, इसका कोऑर्डिनेट कितना मान लें हम, x कामा y, x कामा y। अच्छा एक बार आप ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। अच्छा एक बात बताओ सर, ये जो सेंटर है ये मिड में रहता है कि नहीं रहता है? अरे डायमीटर के बीचों बीच लाई करता है ना, तो ओ कैसा पॉइंट हुआ, मिड पॉइंट हुआ, कैसा पॉइंट। तो इसका कैसे, अगर ये निकालना है तुम्हें क्या होगा, सेंटर का अगर कोऑर्डिनेट 7,3 दिया हो ना, पर तुम भी निकालना चाहो क्या होगा, 5 प्लस एक्स अपान और माइनस 7 प्लस वाई अपान, आया कि नहीं है? दिया भी हुआ कोऑर्डिनेट, पर तुम निकाल भी लो और फिर दोनों को क्या कर दो भाई, दोनों सेम आने चाहिए ना। तुमने जो कोऑर्डिनेट निकाला और इसने जो कोऑर्डिनेट दिया, दोनों कैसे आने चाहिए? हमें तो मिड पॉइंट का फार्मूला पता ना, तो लगाते हैं, आ जाओ भैया। हाँ, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, दिस इज क्या, x कामा y, आ गया। चलो भाई साहब, तो हमको पता है O इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो क्या हो जाएगा बताओ भाई साहब। तो हम निकालते हैं कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट ऑफ को क्या आ गया, कितना है भाई
हाँ, कोऑर्डिनेट ऑफ, सुनो इधर इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। तो हम क्या निकाल दें, हमने कहा ओ मिड पॉइंट है तो ओ का कोऑर्डिनेट दिया भी गया है तो हम भी निकाल लेते हैं। कैसे, एक्स और वाई हमने माना, इसका भी माना, ये बीच में आएगा तो बीच वाला कोऑर्डिनेट निकालने क्या तरीका था, मिड वाला, x1 + x2 अपान 2 y1 + y2 अपान, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, x1 कामा और ये क्या हो जाएगा, x2 कामा, बोलो भाई। चलो निकालने क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, हम जो निकालना चाह रहे हैं बताओ क्या होगा, x1 + x2/2। अरे कैसे निकलेगा, x1 कितना है 5 और x2 कितना है, तो कितना हो जाएगा बेटा बताओ, 5 + x अपान, चलो बताओ ये कितना हो जाएगा, y1 + y2/2, बोलो -7 और प्लस का y अपान का 2। नहीं समझ पाए, आ गया कि नहीं आ गया, कोई दिक्कत हो तो बताओ, आ गया। अब एक बात, तुमने निकाल लिया पर तुम्हें दिया भी तो गया है, तुम्हारा x वाला कोऑर्डिनेट कितना है 5 + x अपान, और इसका x वाला कोऑर्डिनेट क्या है, तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, नहीं होंगे। तो गिवन है, गिवन दैट ओ कोऑर्डिनेट कितना है 7, तो ये वाला इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, तो लिखो x वाला x के बराबर होगा ना, 5 + x/2 = 7, -7 + y/2 = कितना 3। आ गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो हो जाएगा 5 + x = 14, x = 9। नहीं समझ पाए, और यहाँ पे करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर -7 + y = 6। नहीं समझ पा रहे हो, तो y = कितना आ जाएगा 13। कितना आ गया, कोई दिक्कत, तो कोऑर्डिनेट सॉल्व कर लोगे ना इसको, तो कोऑर्डिनेट आ चुका है 9, बस दिस इज योर आंसर, ये पूछा है तो इसका कोऑर्डिनेट आ चुका है 9, अरे x की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई, x कितना है, यही तो था, तो 9, 13 इसका हमारा कोऑर्डिनेट है। इस टाइप के भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, सो मैं बता दे रहा हूँ इसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहो ताकि तुम लोग को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई असुविधा ना हो। सारे न्यूमेरिकल, अभी इसमें ट्राइसेक्शन का न्यूमेरिकल बचा है, 4th पार्ट का न्यूमेरिकल बचा है, कैसे कैसे किए जाते हैं एनसीईआरटी में 4th पार्ट दिया गया है। 2 लाइन अगर एक दूसरे को कट करेंगी तो भी कैसे होगा, अगर कोई कोलिनियर पॉइंट आ गया तो भी कैसे होगा। अभी इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हैं, कम से कम 3-4 टाइप के भी क्वेश्चन और होंगे, मतलब अभी कम से कम 8-10 क्वेश्चन इस टॉपिक पे हम और कराएंगे। अभी तो 3 क्वेश्चन हुआ, मतलब कम से कम मान के चलो 15-20 क्वेश्चन हो जाएगा टोटल, है ना। और इसी में रिपीटिव टाइप की चीज़ें आती रहती हैं, सब कुछ बता देंगे। एनसीईआरटी का भी मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाएगा एक बार वीडियो देखने के बाद, ठीक है। तो भाई साहब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इसके आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और एसिड बेस साल्ट को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो भाई साहब, ओके बाय बाय।